अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं फ़ायज़ा किचन। और आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगी वो है बहुत ही चीज़ी और क्रीमी सा लज़ानिया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है वो हम घर में रेडी करेंगे। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लज़ानिया बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है उसमें सबसे पहले हम कीमा रेडी करेंगे। तो मैं इधर मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 किलो मैंने मटन का कीमा लिया है। अगर आप सेम रेसिपी चिकन के कीमे में या बीफ के कीमे में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कुकिंग का प्रोसेस सेम होगा। तो 1 किलो कीमे और उसके बाद 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून ही सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं और 6 महीने के लिए आप इस पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद 1 बाउल टमाटर के पेस्ट का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो उसके लिए सिंपली मैंने 3 टमाटर लिए हैं और टमाटरों को मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद टमाटर का छिलका मैंने उतार दिया है और उसके बाद ब्लेंडर जग में डाल के टमाटरों को तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और 1 प्याज है तो प्याज की सिंपली जस्ट मैंने कटिंग की है। कटिंग करने के बाद तो ये इस्तेमाल होगा। और जो मसाले इसमें जाएंगे उसमें है नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून और मिक्स हर्ब्स इसमें जाएंगे हाफ टी स्पून। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप मिक्स हर्ब्स इस्तेमाल करना चाहते हैं आप करें। और साथ में नमक और काली मिर्च हाफ टी स्पून मैंने इसलिए डाला है क्योंकि वाइट सॉस में भी नमक होगा और चीज़ में भी नमक होता है, इस वजह से मैं हाफ टी स्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और एक बर्तन मैंने लिया, उसमें जस्ट 2 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है। और उसके बाद प्याज ये ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया। तो प्याज को जो है ना आपने जस्ट लाइट सा सॉफ्ट करना है। प्याज को आपने इसे गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। तो प्याज जब थोड़ा सा ये देखिए सॉफ्ट हो गया, तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया ऑयल के अंदर। और अब उसके बाद लहसुन का पेस्ट ये अंदर चला जाएगा और लहसुन के पेस्ट के बाद सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ये डाल देना है आपने। तो आप लहसुन के पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और प्याज के साथ जो है ना आपने जस्ट 3-4 मिनट के लिए भुनाई करनी है। और अब उसके बाद इसमें कीमा डाल देना है। तो अब कीमा चला जाएगा। तो कीमे को अंदर डाल के आपने 3-4 मिनट के लिए भूनना है अच्छी तरह से, ताकि कीमे के जो लम्स है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अब इस तरह से आप ये देख सकते हैं 3-4 मिनट के लिए मैंने कीमे की भुनाई की है लहसुन के पेस्ट के अंदर। और दूसरी इसकी रीज़न ये भी है कि कीमे की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। और अब उसके बाद ये जितने भी मसाले हैं, नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब्स, इसे आपने कीमे के अंदर डाल देना है। और डाल के दोबारा से आपने 5 मिनट के लिए कीमे की भुनाई करनी है। और आप ये जितना भी पानी देख रही है ना ये सारा कीमे का ही पानी है। मैंने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया, जस्ट मैंने भुनाई किया। तो टोटल 10 मिनट्स के लिए मैंने कीमे की भुनाई की है। और अब उसके बाद इसमें टमाटर का जो पेस्ट है ना ये शामिल करना है, लेकिन उससे पहले ऊपर ढक्कन देकर तो आपने इसे पका लेना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि कीमे के अंदर जो स्मेल होती है ना वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए लहसुन के पेस्ट के और मसालों के साथ। तो अब उसके बाद ये जो टमाटर का पेस्ट है इसे हम कीमे के अंदर डाल देंगे। तो टमाटर के पेस्ट को कीमे के अंदर डाल के तो बस हमने 2-3 मिनट के लिए हिलाना है, ताकि कीमा टमाटर की पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कीमे में जो लम्स होते हैं ना वो कोई लम्स ना रहे। और बस अब इसके ऊपर ढक्कन देकर तो हम कीमे को 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। और कीमे को आपने तब तक पकाना है जब तक ये सारे का सारा टमाटर का जो पेस्ट है ना पानी ये सारा ड्राई नहीं हो जाता। तो टमाटर के पेस्ट के अंदर जब ये कीमा रेडी होगा ना तो एक तो बहुत मज़ेदार सा जूसी सा ये कीमा ये हमारा रेडी होगा। और साथ कीमे के अंदर टमाटर का फ्लेवर होगा और साथ में ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब्स और काली मिर्च और नमक का टेस्ट इसके अंदर होगा। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मज़ेदार ये हमारा लज़ानिया रेडी होगा। तो बस ये कीमा अब ये हमारा रेडी हो गया, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई नहीं है, जूसी सा ये कीमा हमारा ये रेडी हुआ है। तो अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें वाइट सॉस बनानी है। तो उसके लिए मैंने दूध लिया 2 कप, चेडर चीज़ 2 टेबल स्पून इस्तेमाल होगी, मक्खन 1 टेबल स्पून, मैदा 2 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून ही नमक का इस्तेमाल होगा और हाफ टी स्पून ही ऑरिगेनो का इस्तेमाल होगा वाइट सॉस बनाने के लिए। तो अब बर्तन में सबसे पहले मक्खन ये जाएगा।
तो मक्खन को आपने कंप्लीट मेल्ट नहीं करना, जब थोड़ा सा बस ये देखें मैंने मक्खन को मेल्ट किया है। और अब उसके बाद मैदा ये अंदर डाल देना है और अब मैदे की आपने बुनाई करनी है 2-3 मिनट के लिए, ताकि मैदे का जो कच्चेपन का फ्लेवर है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस 3-4 मिनट के लिए आपने बुनाई करनी है मैदे की मक्खन के साथ। तो अब उसके बाद ये दूध अंदर डाल देंगे। तो दूध जो है ना वो आपने एक साथ नहीं डालना, 3 स्टेप्स में आपने दूध डालना है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि मैदे के अंदर लम्स बने हुए हैं। तो इसलिए आपने दूध डालते जाना है और साथ आपने हिलाते रहना है, ताकि मैदे के जो लम्स हैं ना वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं और बहुत मज़ेदार सी और क्रीमी सी हमारी सॉस रेडी हो जाए। तो अब ये तीसरे स्टेप में मैंने दूध डाला है और साथ आपने हिलाते रहना है, क्योंकि हम इसको वाइट सॉस बना रहे हैं, इसलिए आपने हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। और अब इसमें काली मिर्च का पाउडर ये मैंने डाल दिया है और काली मिर्च का पाउडर भी आपने डाल के मिक्स करना है, ताकि काली मिर्च के पाउडर की जो है ना वो उधर गुठलियाँ ना हो। और अब उसके बाद ऑरिगेनो ये मैंने अंदर डाल दिया है और बस अब आपने हिलाते रहना है। और उसके बाद आप ये देखें तकरीबन 15 मिनट के बाद बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी हमारी वाइट सॉस रेडी हो गई है। उसके बाद नीचे से आपने फ्लेम बंद करना है और उसके बाद आपने अंदर चीज़ डालनी है। चीज़ डाल के आपने मिक्स कर देना है। तो आप इस सॉस को बनाकर आप रख सकते हैं 2 हफ्तों के लिए फ्रिज में, और साथ आप वाइट पास्ता, वाइट मैकरोनी या लजानिया आप इसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल जैसी जो बाजार की सॉस होती है ना वैसे इतनी मज़ेदार सी क्रीमी और थिक सॉस ये हमारी घर में रेडी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी थिकनेस है इस सॉस की, और है भी बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी ये बनी है। ये देखें, तो इधर ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितनी मज़ेदार सी सॉस जब आप घर में बना सकते हैं तो फिर आपको बाज़ार से लेने की क्या ज़रूरत है। और अब उसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें हम लजानिया की शीट्स को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल किया और उसके बाद 1 टीस्पून नमक मैंने अंदर डाल दिया है। तो नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया अंदर। ऑयल का इस्तेमाल इसलिए आपने करना है क्योंकि जब हम लजानिया शीट्स अंदर डालेंगे तो वो फिर एक दूसरे के साथ चिपकेगी नहीं, इस वजह से ऑयल का अंदर इस्तेमाल होता है। तो मैंने 15 शीट्स ली हैं लजानिया की। तो आप कोई भी जो पैकेट होगा ना किसी भी ब्रांड का जो आप लेंगे लजानिया का, हर ब्रांड की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इतनी देर तक आपने शीट्स को बॉईल करना है। तो आप जो पैकेट होगा ना बॉक्स, उसके पीछे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, तो आप उधर पढ़ लीजिएगा कि कितनी देर के लिए आप शीट्स को बॉईल कर सकते हैं। तो मैंने तो तकरीबन 20 मिनट के लिए शीट्स को बॉईल किया था और उसके बाद ये हमारी शीट्स जो है ना वो बहुत अच्छी सी बॉईल हो गई थी। तो मैंने 20 मिनट के लिए बॉईल किया है, बट ज़रूरी नहीं कि आप जिस ब्रांड की शीट्स इस्तेमाल करें वो भी, लेकिन कि उसकी कुकिंग का प्रोसेस जो है वो 20 मिनट्स का हो। तो आप उस बॉक्स के पीछे पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन, उधर लिखा होगा कि आपने कितने मिनट के लिए शीट्स को बॉईल करना है। तो अब बस ये हमारी शीट्स बॉईल हो गई हैं और उसके बाद एक बर्तन मैंने लिया तो उसमें ठंडा पानी मैंने डाल दिया है और अब इस पानी के अंदर लजानिया की शीट्स 1 बाय 1 करके आपने डालनी है, ताकि कुकिंग का जो प्रोसेस है ना शीट्स का वो स्टॉप हो जाता है इस तरह से। तो उसके बाद पानी के अंदर आपने ठंडे पानी के अंदर 5 मिनट के लिए रखना है और उसके बाद आप इन शीट्स को निकाल कर प्लेट में आप रख लें। और अब उसके बाद असेंबलिंग का स्टेप है। तो उसमें मैंने एक डिश ली है और इसके अंदर सबसे पहले वाइट सॉस ये मैंने डाल दिया और वाइट सॉस डाल के आपने इसको अच्छी तरह से नीचे फैलाना है। जैसे बिरयानी की तह लगती है ना उसी तरह से आप लजानिया की तह हम लगाएंगे। तो वाइट सॉस में जो मैंने लगा दिया और अब उसके बाद लजानिया की शीट्स ये लगानी है 1 बाय 1 करके। आप ये देख सकते हैं कि शीट्स एक दूसरे के साथ चिपकी हुई बिल्कुल भी नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि ऑयल में हमने डाल के हमने शीट्स को बॉईल किया है। और अब उसके बाद कीमा ये ऊपर आपने डाल देना है। तो कीमे की कोई क्वांटिटी नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर ज़्यादा भी आप कीमा लगा सकते हैं तह में, और अगर आप कम लगाना चाहते हैं तो आप कम लगा लें। ये टोटली आपकी मर्ज़ी है कि आपकी फैमिली किस तरह का लजानिया पसंद करती है। तो अब इधर मैंने कीमा लगाया और कीमे की तह लगाकर इसे मैंने अच्छी तरह से फैला लिया। और उसके बाद अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम दोबारा से वाइट सॉस डालेंगे और वाइट सॉस के बाद ऊपर थोड़ी सी चेडर चीज़ जाएगी और मोज़रेला चीज़ जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि लजानिया जो होता है ना जब वो क्रीमी और चीज़ी हो ना तो फिर ही मज़ा आता है खाने का।
और इस वजह से इसमें चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में वाइट सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ है ना, ये दोनों मैंने एक एक कप मैंने लिए हैं। तो लेकिन ये डिपेंड करता है जितनी आपको ज़रूरत है ना उसके मुताबिक आप इस्तेमाल करें। तो मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी डाली है और साथ में चेडर चीज़ ये थोड़ी सी मैंने डाल दी है। और उसके बाद दोबारा से अब इसके ऊपर शीट्स हम लगाएंगे। सेम यही प्रोसेस होगा। अब इसके ऊपर दोबारा से शीट्स लगेंगी, शीट्स के ऊपर दोबारा से हम कीमा लगाएंगे और कीमे के ऊपर दोबारा से वाइट सॉस लगेगी और उसके ऊपर दोबारा से आपने चीज़ लगा देनी है। तो इसी तरह से मैंने 3 तह लगा ली हैं और अब जो लास्ट तह है उसके ऊपर मैंने कीमा डाला है और कीमे के ऊपर मैंने वाइट सॉस डाल दी है और वाइट सॉस के ऊपर चीज़ चली जाएगी। तो ये मैंने चेडर चीज़ डाली है और उसके बाद अब मोज़रेला चीज़ ये चली जाएगी। तो अब ये ऊपर चीज़ ये मैंने डाल दी है। आपकी मर्ज़ी, आप जितनी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं ना आप उतनी चीज़ इसके ऊपर इस्तेमाल करें। तो चीज़ डालने के बाद अब उसके बाद मैं ऊपर ऑलिव्स लगा रही हूँ। तो मैं ग्रीन ऑलिव्स लगा रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते ना लगाएं। अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव्स हैं आप वो ऊपर लगा लें। अगर आप शिमला मिर्च लगाना चाहते हैं वो लगा लें। टोटली ये आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास अवेलेबल है ना उसको आप ऊपर लगा लें। मैंने ऊपर ऑलिव्स लगाए हैं और जैलोपिनो लगाई है। और उसके बाद ऊपर थोड़ी सी ओरिगेनो और मिक्स हर्ब्स वो मैंने स्प्रिंकल किए हैं और साथ में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ये ऊपर स्प्रिंकल कर दी है। और अब उसके बाद ओवन को मैंने प्री हीट करके रख दिया है। तो अब उसमें मैं इसको बेक करूँगी लसानिया को। तो क्योंकि हर सब कुछ जो है ना वो पका हुआ है तो जस्ट हमने ऊपर कलर देना है। तो मैं 20 से 25 मिनट के लिए लसानिया को बेक करने लगी हूँ। आप अपने ओवन के मुताबिक जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप लसानिया को बेक कर लीजिएगा, या जितनी देर तक ऊपर रेड होगा उतनी देर तक आप लसानिया को बेक कर लें। तो अब आप ये देखिए कितना मज़ेदार टेस्टी लसानिया ये हमारा रेडी है। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।